believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really two huge economy. There is great leadership to put Pakistan in the right position. So what we did today, it's the beginning. We hope close future we do more and more partnering with Pakistan, project in Pakistan and Saudi Arabia. सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफ में रत्बुल लिसान। कहा अजीम क़यादत पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में ला रही है। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जोग्राफियाई तस्वीराती लिहाज से अहम मुल्क है। पाकिस्तान पर यकीन है 2030 तक बहुत बड़ी मईशत बन जाएगा। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर हमसायों से फ़ायदा होगा। Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that prisoners will be freed. On behalf of people of Pakistan, I want to thank you. I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. Whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. सऊदी वलीअहद का खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना एहसास है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर शुक्रगुजार हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वलीअहद के बयान को बेहद सराहा। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए भी इक़दाम काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत है। पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। आप यहाँ से इलेक्शन लड़े तो मुझसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अलविदा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अलविदा। सऊदी वलीअहद पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात ने अलविदा किया। इमरान खान गाड़ी ड्राइव करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर लाए। रवानगी से कबल ऐवान सदर में तकरीब, फौजी बैंड ने धुनें बजाई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सबसे अलविदाई मुसाफिर। सऊदी वलीअहद को अलविदा करने की तकरीब में आर्मी चीफ मरकज़े निगाह बने रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से खुशखबरियां की। मुस्कुराहटें भी बखेरते रहे। नूर खान एयरबेस पर सिविल और अस्करी शख्सियात से फर्दन फर्दन मुसाफा किया। If we can just treat them, there are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor. वजीर आजम पाकिस्तान की कोशिशें, सऊदी वलीअहद की नवाजिशें। सऊदी जेलों में कैद 2107 पाकिस्तानियों की रिहाई की खुशखबरी। इत्तला सबसे पहले फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए दी। कैदियों की रिहाई की खबर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खुशी की लहर। मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। दिलावर सिप्तैन मेरा बेटा है, 1 साल से सऊदी अरब में कैद है। इतना बड़ा इकदाम जो उन्होंने किया उस पे मैं उस पे बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा इकदाम उठाया। उम्मीद है हमें कि हमारा बेटा रिहा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के लिए सुप्रीम राब्ता काउंसिल बनाने का फैसला। सऊदी वलीअहद के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुमालिक ने $20 अरब की सरमायाकारी का फैसला किया। एलामिया के मुताबिक खित्ते में तनाज़ात का हल बातचीत से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए सियासी हल पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी बरादराना ताल्लुकात में नई तेजी पैदा हो गई। पाकिस्तान ने सऊदी वलीअहद के दौरे का एलामिया जारी कर दिया। सऊदी अरब ने करतारपुर बॉर्डर खोलने के फैसले और भारत को मुज़ाकरात की पेशकश को सराहा।
दोनों ममालिक ने दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी की मुसम्मत की। सऊदी वली अहद के लिए मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। वजीर आज़म, अरकान पार्लियामेंट, आर्मी चीफ और सऊदी मेहमान भी मौजूद थे। वली अहद और वजीर आज़म की रवायती बग्गी में प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऐवान सदर आमद यादगार बन गई। खाने की मेज पर सदर, वजीर आजम और सऊदी वली अहद की दिलचस्प गुफ्तगू। कैदियों की रिहाई पर आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया, निहायत ममनून है। सदर आरिफ अलवी का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुकालमा। वजीर आजम ने लुक्मा दिया कि आप भूले मगर वो नहीं भूले, पहले ही सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में वफूद की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। सऊदी अरब ने वीजा फीस में कमी का दरीना मुतालबा मान लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दोनों मुल्कों की क़यादत साल में एक बार, जबकि वज़रा 6 माह बाद मुज़ाकरात किया करेंगे। सऊदी वजीर आदिल अल जुबैर बोले, खित्ते में अमन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खात्मा चाहते हैं। उधर सऊदी अरब का खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ सेंटर बनाने का भी फैसला। जितना बड़ा मेहमान, जितना अहम दौरा, उतनी बड़ी कवरेज। सऊदी वली अहद के तारीखी दौरे पर 92 न्यूज ने अरबी में कवरेज करके नई जहत मुतारिफ करवा दी। सबसे खूबसूरत स्क्रीन, जदीद HD+ टेक्नोलॉजी, नामवर तज्जियाकारों और एंकर्स की टीम, शाही मेहमान के दौरे की मैराथन ट्रांसमिशन के हर जगह चर्चे। Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत में कुलभूषण केस पहले दिन की समाअत मुकम्मल। भारत पाकिस्तान के 6 सवालों के जवाब देने में नाकाम रहा। भारतीय वकील की रान कहानी वियना कन्वेंशन के गिर्द घूमती रही। बेगुनाही का सबूत देने के बजाय पाकिस्तान पर कुलभूषण के अगवा का अहमकाना इल्जाम लगाया। कुलभूषण दहशतगर्द है, वियना कन्वेंशन के तलाक नहीं होता, पाकिस्तान का जवाब। पाकिस्तान ने भारत से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। तर्जुमानी दफ्तर खारजा के मुताबिक हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को मुशावरत के लिए बुलाया गया। शरीफ खानदान के लिए नया इम्तिहान। नैब ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दायर कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद। नैब के मुताबिक दोनों पर रमजान शुगर मिल्स को फायदा पहुंचाने के लिए 25 किलोमीटर तवील नाला तैयार करने का इल्जाम है।
उधर शहबाज शरीफ की पोती की इयादत के लिए कल लंदन रवानगी का इम्कान। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और शाहिद शफीक भी शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत का गवाहों के बयानात की नकुल देने का हुक्म। शहबाज शरीफ के वकला की नैब प्रोसिक्यूटर से तल्ख कलामी, अदालत ने सरजनिश कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त की समाअत। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। क्या नवाज शरीफ का अस्पताल पर कोई एतराज है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि अस्पताल में अमराज़े क़ल्ब के बाहर मौजूद नहीं, नवाज शरीफ को एतराज है। सर्विसेज के बाद जिन्ना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की भी नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहीं और इलाज कराने का कहा तो फैसला महकमा दाखिला करेगा। उधर वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि वो पहले डॉक्टर बाद में सियासतदान हैं। नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकली का उन्होंने कहा, नवाज शरीफ जिद करके जेल गए, फैमिली के कहने पर दोबारा जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया। जाली अकाउंट्स के जरिए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। नैब ने चेयरमैन नैब के दस्तखत के साथ खत कराची की बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुश्किलात का शिकार। सूबाई वज़रा और सरकर्ता रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक कई सूबाई वज़रा वज़ीर आला के खिलाफ ग्रुपिंग में मुतहरिक हो गए। मुराद अली शाह ने पार्टी की आदत से बाज़ वज़रा की शिकायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने बैनुल अक़वामी बफलो कॉन्फ्रेंस और साइनो पार्क बफलो रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब में लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए कोशा हैं। शोबे को साइंटिफिक अंदाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिद्दत अपनाकर मवेशी पालने वाले ज्यादा दूध और गोश्त हासिल कर सकते हैं। कराची में गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन। मिनिस्टर का नाम लिखी जीप पकड़ी गई। जीप सवार अफराद कागजात पेश ना कर सके। डीएसपी के ज़ेरे इस्तेमाल जाली पुलिस मोबाइल भी पकड़ी गई। साबिक कमिश्नर एजाज अहमद की फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी रोक ली गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची, ओकाड़ा, पाकपतन, तुर्बत, शक्करगढ़ और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मरी, नथिया गली, ठंडियानी, जियारत में आसमान से सफेद गालों की बरसात। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ शहराएं बंद। गिलगित शाहरा रोंदो सोरतास दूसरे रोज भी खोली ना जा सकी।